मेन्यू सिस्टम जो आप देख रहे हो ऊपर यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं। जो ऊपर जहाँ पर हमारा माउस है, इन सबको हम कहते हैं टैब्स। अब इन टैब्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको पतली सी एक लाइन दिखेगी। अब इन ग्रुप्स में बहुत सारे आपको बटन दिखेंगे, आइकन्स कहते हैं इनको। इस सारे मेन्यू सिस्टम को कहा जाता है रिबन। अब ये बहुत ही आसान है इसमें भटक जाना, ये सोचते हुए कि भैया इतने सारे बटन हैं कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए या इसके बारे में पता होना चाहिए, मुझे क्या इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्या मैं इसको सीखूं, क्या है ये। अच्छी बात है, इनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ नहीं करने वाले हो। और जितने भी आपने यूज़ करने हैं वो सारे आपको होम टैब पे मिल जाएंगे। और होम टैब बहुत ही कॉमन टैब है। यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ नंबर से रिलेटेड है। थोड़े राइट साइड में आपको कमांड टाइप फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप काम करते जाओगे, आप यूज़ करते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि क्या कौन सा बटन क्या है। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया तो मेरे को किसी के बारे में नहीं पता। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन एक ब्रीफली देख लेते हैं किस टैब में क्या मिलता है। तो होम टैब में हमने देख लिया, हमें फॉर्मेटिंग के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इंसर्ट टैब में आप देखोगे यहाँ पर आपको लेफ्ट में सबसे पहले पिवट टेबल मिलता है, पिक्चर्स, शेप्स मिलते हैं, 3D मॉडल मिलता है, बीच में आपको चार्ट्स मिल जाते हैं। ध्यान रखना हर एक चीज़ एक ग्रुप्स में है। सो यहाँ पर आपको स्लाइसर मिल जाते हैं, हेडर फुटर मिल जाते हैं। ड्रॉ टैब शायद अगर आप 2016 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो शायद नहीं होगा। ड्रॉ टैब 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आया है। तो ड्रॉ टैब है तो ड्रॉ टैब सिर्फ स्क्रीन पे ड्राइंग करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके टच स्क्रीन है तो बेटर है, आप उस पर ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। नहीं है तो भी आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यूज़फुल नहीं है। पेज लेआउट टैब, जैसे कि आपने देखा, पेज लेआउट टैब पे प्रिंटिंग के लिए बहुत सारी फीचर्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं। किसी आपने पिक्चर को डाला है या फिर चार्ट को डाला, उसको आगे पीछे करना है, या प्रिंटिंग के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पर हमें थीम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको फॉर्मेटिंग चैप्टर में देखेंगे क्या करते हैं इसमें। फार्मूला टैब, टोटल फंक्शन लाइब्रेरी है हमारे पास। यहाँ पर फार्मूला ऑडिट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सेकंड कोर्स में देखेंगे इसको। डेटा टैब डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सब टोटल्स, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। रिव्यू टैब में शायद आप इसको यूज़ नहीं करोगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं यूज़ करोगे। यहाँ पर आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो पूरी वर्कशीट को। सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स हैं कुछ यहाँ पर। व्यू टैब, किस तरीके से आपको वर्कशीट देख रहे हो आप, उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम वर्कशीट व्यूज़ देख रहे हैं, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, और यहाँ पर हम विंडो के कुछ फीचर्स हैं, अरेंज ऑल, फ्रीज, स्प्लिट, हाइड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं हर एक टैब पर। तो कई बार आपको लगता है अच्छा ये बटन का क्या मतलब है, मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बटन के ऊपर जब आप माउस लेके जाओगे, क्लिक नहीं करना, जब आप उसके ऊपर माउस रखोगे, सिर्फ रख दो, तो यहाँ पर एक जो पॉपअप खुलता है, इसको कहते हैं बैलून टिप। तो ये बैलून टिप बताता है कि ये बटन किस चीज़ के बारे में है। हम यहाँ पर आओ, इसको पढ़ सकते हो, अगर समझ में आता है ठीक है। अदरवाइज कई जगह क्या होता है कि आपको जब आप पढ़ते हो तो नीचे आपको आ जाता है टेल मी मोर। तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखते हैं कहाँ है। यहाँ भी नहीं है, ये आ गया टेल मी मोर। तो अगर आपको इस बटन के बारे में सीखना है तो आप टेल मी मोर पे क्लिक कर सकते हो। तो एक होम हेल्प पेज खुल जाएगी, बड़ी एक्सटेंसिव है, देखेंगे इसको हेल्प वाले चैप्टर में। कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है नेट की, और वापस चलते हैं। अब एक टैब यहाँ पर बहुत ही अलग है जिसको कहते हैं फाइल टैब। मैं वहाँ पर जाके क्लिक करूँगा फाइल पे, तब देखो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वर्कशीट के ऊपर नहीं करते, लेकिन उस बैक एंड में करते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको कहता है बैक स्टेज व्यू। आप वर्कशीट पे इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर रहे, आप उसके बैक एंड पे कर रहे हो। यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फाइल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर देखो प्रिंट भी है, अगर मेरे को अभी इसको प्रिंट करना है तो मैं देख सकता हूँ ये कैसा दिखेगा। हालांकि पूरी वर्कशीट पे आपको प्रिंट नहीं मिलेगा कहीं। नाउ हम
वापस आ सकते हैं। मैं यहाँ पर बैक स्पेस पे बैक क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं एस्केप की दबा सकता हूँ, तो मैं सीधा वापस वर्कशीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पर आप देखोगे आप बहुत सारे फीचर्स हैं। अकाउंट में जाओगे, अगर आपको ये पता करना है मैं कौन सी वर्कबुक यूज़ कर रहा हूँ या एक्सेल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, इन्फो में जाओगे तो आपको फाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको अपने एक्सेल का वर्जन चेक करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ देखोगे तो ये आपको बता देगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। मैं बैक माउस से ये बैक बटन पे क्लिक करने लगा, लेट्स सी, तो यहाँ वापस अपनी वर्कशीट पर आ गए। और माउस से मैं फिर होम बटन पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि बहुत कॉमन टैब है, यहीं पर हम काम करेंगे फिलहाल इस कोर्स में अभी तक। तो मैं वापस आ गया हूँ। अब हर ग्रुप के, जैसे ग्रुप देखोगे, हर ग्रुप के कॉर्नर में नीचे राइट साइड के कॉर्नर में आप देखोगे यहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा, छोटा सा एरो है, ध्यान से देखोगे। काफ़ी जगह नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगह आपको मिलेगा, किसी किसी ग्रुप में है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या है, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पर आप सामने की इंफॉर्मेशन रिबन में इंफॉर्मेशन हैंडल करने की जगह आप एक डायलॉग खुल जाता है और उसके अंदर जाके इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हो। तो यहाँ पर देखो आपको जितने फीचर्स रिबन में है वो तो है ही हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त एक दो फीचर और होते हैं जो रिबन में नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ नहीं है, लेकिन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखो नंबर में जाके क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर नंबर ग्रुप में खुलेगा, नंबर टैब, ये भी ऊपर टैब्स है। अगर आप अलाइनमेंट में करोगे तो अलाइनमेंट टैब में खुलेगा, फ़ॉन्ट में करोगे तो फ़ॉन्ट टैब खुलेगा। तो आप देखते हैं और कहाँ कहाँ है हमारे पास। इंसर्ट टैब में है कहीं, चार्ट्स में, ड्रॉ में नहीं, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में है, फॉर्मूलाज में कहीं नहीं है, डेटा में, आउटलाइन में है, रिव्यू में कहीं नहीं है, व्यू में कहीं नहीं है। तो हर जगह नहीं मिलता है आपको, किसी किसी जगह पे मिलता है। इनको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट इनको कहता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं जो हमें एक्चुअल रिबन पे नहीं मिलती, और हर ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा देखने को ये।